दोस्तों मैं स्वागत करता हूँ फिर से आपका एक नई क्लास में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों की तैयारी बढ़िया ही चल रही होगी। बिना किसी देरी के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन देखेंगे। पहला, निम्नलिखित में से कौन सा जीव पर्यावरणीय परिवर्तन में जैविक सूचक बायो इंडिकेटर माना जाता है, बताइए। क्या होगा इसका सही आंसर, बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों मेंढक। पर्यावरणीय परिवर्तन में जैविक सूचक कौन है? मेंढक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। परिवार में लोकतांत्रिक वातावरण का सबसे प्रमुख लक्षण क्या है, बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों सभी सदस्यों की सहभागिता। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, बताइए। ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है दोस्तों, इसका जवाब आप कमेंट में करके बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों बरगद। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपने घोंसले की सुंदर बनावट के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों बया। मृदा निर्माण की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक कारक कौन सा, बताइए। मृदा निर्माण में प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक कारक कौन सा, बताइए। सही आंसर आ जाएगा दोस्तों चट्टानों का अपक्षय। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जीव स्तनधारी नहीं है, बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों सी, पेंगुइन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। परिवार में अनुशासन बनाए रखने का सबसे प्रभावी आधार क्या है, बताइए। इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों संवाद एवं पारंपरिक सम्मान। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस पौधों में मूसला जड़ पाई जाती है, टॉप रोट पाई जाती है, बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों सरसों। सरसों में दोस्तों मूसला जड़ पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जल प्रदूषण का सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव किस पर पड़ता है, बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जलीय जीव पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का सर्वोत्तम उदाहरण है, बताइए। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा, बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों ए, वर्षा जल संचयन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से पौधे में रेशेदार जड़ व फिब्रोस बोट रोट पाई जाती है, बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों गेहूँ। रेशेदार जड़ दोस्तों इसमें गेहूँ में पाई जाती है और मूसला जड़ सरसों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जीव रात्रिचर स्तनधारी है, बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों चमगादड़। परिवार में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने का प्रमुख माध्यम क्या है, बताइए। परिवार में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने का प्रमुख माध्यम क्या है। इसका सही आंसर आ जाएगा बी, अनुकरण एवं व्यवहार। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस वृक्ष की जड़ों को श्वसन मूल कहा जाता है। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों सी, मैग्रोव। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पर्यावरण में खाद्य श्रृंखला का आरंभ सामान्यतः किससे होता है। पर्यावरण में खाद्य श्रृंखला का आरंभ सामान्यतः किससे हो जाता है दोस्तों, उत्पादक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पशु वह जुगली नहीं करता, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा पशु जुगाली नहीं करता, बताइए।
तो सही आंसर आ जाएगा घोड़ा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राकृतिक संसाधनों को अंधाधुंध दोहन का प्रमुख परिणाम क्या है बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों बी, संसाधनों का क्षय। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी जल में तैरने के लिए जलधार पैर रखता है बताइए। सही आंसर आ जाएगा बतख, जलधार पैर रखता है दोस्तों। संयुक्त परिवार की व्याख्या में बच्चों को सबसे अधिक क्या सीखने का अवसर मिलता है बताइए। संयुक्त परिवार की व्यवस्था में बच्चों को सबसे अधिक क्या सीखने को मिलता है। इसका सही आंसर आ जाएगा ए, सामाजिक संयोजन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक संसाधन व बायोटिक रिसोर्स है बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा वन। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडज है बताइए। तो सही आंसर आ जाएगा कबूतर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परिवार में बच्चों में सहयोग की भावना विकसित करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है। इसका सही आंसर जाएगा सामूहिक कार्यों में सहभागिता करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा दलहनी फसल है बताइए। तो सही आंसर जाएगा चना। पक्षियों के शरीर में उड़ने के लिए कौन सी विशेषता सबसे अधिक सहायक होती है बताइए। तो सही आंसर जाएगा खोखली हड्डियाँ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैविक है बताइए। तो सही आंसर आ जाएगा मृदा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त परिवार में बच्चों को सबसे अधिक किस मूल्य का विकास होता है बताइए। तो सही आंसर जाएगा समंजस। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी भारतीय राष्ट्रीय पक्षी है बताइए। कमेंट करिए इसका आंसर। इसका सही आंसर आ जाएगा मोर। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, सपोर्ट कीजिए दोस्तों। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करने वाला प्रमुख वर्णक कौन है बताइए। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करने वाला प्रमुख वर्णक कौन सा है बताइए। इसमें जाएगा क्लोरोफिल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग किस सिद्धांत पर आधारित है। प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग किस सिद्धांत पर आधारित है बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों सतत विकास। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पशु मरुस्थलीय परिस्थितियों के लिए सर्वाधिक अनुकूलित है बताइए। सही आंसर आ जाएगा ऊँट। निम्नलिखित में से कौन सा जीव जल तथा स्थल दोनों पर जीवन व्यतीत करता है बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा मेंढक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परिवार में बच्चों के व्यक्तिगत निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। परिवार का वातावरण दिया जाएगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जीवाणु द्वारा प्रजनन करता है बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों सी, फनर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपना अधिकांश समय जल में बिताता है बताइए। सही आंसर आ जाएगा दोस्तों बतख। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जीव श्रृंखला में द्वितीयक उपभोक्ता सेकेंडरी कंज्यूमर हो सकता है बताइए। द्वितीय उपभोक्ता सेकेंडरी कंज्यूमर हो सकता है बताइए।
इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मेंढक। अगला क्वेश्चन देखें, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का मूल उद्देश्य क्या है बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, वर्तमान एवं भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पशु शुष्क क्षेत्रों में बाहर ढोने के लिए सबसे अधिक उपयोगी है बताइए। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऊँट। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस वृक्ष की पत्ती का उपयोग रेशम के कीड़ों के पालन में किया जाता है बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सहतूत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परिवार में नैतिक मूल्यों के विकास का सबसे प्रभावी माध्यम क्या बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा अनुकरण एवं व्यवहार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन का सर्वाधिक सीमित माना जाता है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन सर्वाधिक सीमित माना जाता है। इसका सही आंसर आ जाएगा पेट्रोलियम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। निम्नलिखित में से किस जीव को किसान का मित्र कहा जाता है बताइए। किसान का मित्र कौन सा जीव है बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा केचुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परिवार में बच्चों की सहिष्णुता का विकास मुख्यतः किससे होता है बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा पारंपरिक सहयोग एवं सम्मान से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस पौधे का तना भूमिगत होता है। इसका सही आंसर आ जाएगा अदरक। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपने अंडे दूसरे पक्षियों के घोंसले में देता है दोस्तों बताइए। बहुत सारे क्वेश्चन और ये कल भी पढ़ा था अपने, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये ईवीएस का। बताइए इसका आंसर क्या होगा। फिर से सुनिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपने अंडे दूसरे पक्षियों के घोंसले में देता है बताइए, क्या होगा इसका आंसर। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों कोयल। कोयल दोस्तों सब का घोंसला नहीं बनाती है, दूसरे पक्षियों के बनाए हुए घोंसले में अंडे देती है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय कौन सा है बताइए। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय कौन सा है बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, सतत एवं विवेकपूर्ण उपयोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव केवल शाकाहारी है बताइए। सही आंसर आ जाएगा दोस्तों बकरी। वृक्षों की जड़ों का मुख्य कार्य क्या है बताइए। भोजन बनाना, पौधों को सहारा देना तथा जल खनिजों का अवशोषण करना, फूल उत्पन्न करना, बीज बनाना। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों बी, पौधे को सहारा देना तथा जल खनिजों का अवशोषण करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पौधे को सहारा देना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त परिवार में बच्चों को सबसे अधिक किस सामाजिक मूल्य का अनुभव होता है बताइए। संयुक्त परिवार में बच्चों को सबसे अधिक किस सामाजिक मूल्यों का अनुभव होता है बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सहयोग। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव पर्यावरण में परागण पॉलिनेशन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बताइए। ये दोस्तों ये क्वेश्चन अपन ने कल भी पढ़ा था, इसका सही आंसर आपको बताना है कमेंट करके। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मधुमक्खी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन जैविक बायोटिक संसाधन है बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों वन।